हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है स्त्री का घर। ये एक इमोशनल स्टोरी है जिसको सुनकर आपकी आंख में आंसू भी आ सकते हैं और हर लेडी इसको अपने आप से कहीं ना कहीं कनेक्टेड पाएगी। और एक बहुत अच्छा मैसेज भी, एक अनमोल मैसेज भी इस स्टोरी के माध्यम से दिया गया है। तो इस स्टोरी को प्लीज़ अंत तक पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करिए। रोज़ की तरह आज भी प्रशांत लता पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे तैयार होने से पहले नाश्ता बना दिया करो, रेडी कर दिया करो। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। इतनी बार समझाने के बाद भी तुम नहीं सुधरती हो। पता नहीं तुम जानबूझ के करती हो या तुमसे बार बार ऐसी मिस्टेक कैसे गलती से हो जाती है। अगर तुम जानबूझ के करती हो तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसा भला बुरा कह के वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। लता के लिए प्रशांत का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर अपना सारा मन का गुस्सा उतार दिया करता था। और शुरू में तो लता को विरोध लगता था। शादी के 5 साल तक उसने विरोध भी किया। उसको बहुत बुरा लगता था कि आदमी जब देखो मुझे ऐसी बिना बात के डांटता रहता है। तो वो शुरू में तो वो विरोध भी करती थी, लेकिन जब उसने देखा कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी प्रशांत के गुस्से में कोई फ़र्क नहीं आया है, तो उसने प्रशांत को बदलने की बजाय खुद को ही बदल लिया। और अब वो चुपचाप प्रशांत की हर बात सुनती रहती है। अब उसकी किसी बात का लता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को ही भला बुरा कहना और हर गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना प्रशांत की आदत ही बन गई थी। बात बात पे प्रशांत लता पे भड़क जाता और गुस्से में यही बोल देता कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो क्यों नहीं चली जाती हो अपने माँ बाप के घर। लेकिन लता भी बेचारी शांति से सुनकर चुप हो जाती, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि कहीं जाकर नौकरी कर सके। और इस उम्र में वो अपने माँ बाप को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी कि उनकी बदनामी हो या और ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाए। उसके साथ एक बेटी भी थी जिसकी उसको चिंता थी। वो चाहती थी कि अच्छे से पढ़ लिख के उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घर परिवार में हो जाए ताकि वो चैन की सांस ले सके। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उसके लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन काव्या कोई ना कोई बहाना बना के उन रिश्तों को ठुकरा देती थी। 2-3 महीने के बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और रिश्तेदारों ने भी उस रिश्ते के बहुत ज़्यादा गुणगान किए। उन्होंने कहा जोड़ी बहुत परफेक्ट रहेगी, घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा है, आपकी लड़की सुखी रहेगी। एक शाम प्रशांत अपनी बेटी के साथ बैठा। अब बहुत दिनों से बाप बेटी के बीच में एक दूरी सी बन गई थी। पता नहीं बेटी नफरत करती थी या उसके मन में गुस्सा था। वो दोनों आपस में कम बात करते थे। लेकिन प्रशांत एक दिन अपनी बेटी के साथ बैठा और उसने कहा, देखो बेटा काव्या, आज शाम को एक बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है और तुम प्लीज़ उसको मना मत करना। बहुत अच्छा घर परिवार है, नौकरी बहुत अच्छी है, लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम बहुत ज़्यादा सुखी और खुश रहोगी। इस रिश्ते के लिए तुम हाँ कह देना। काव्या अपने फादर से ज़्यादा बात नहीं करती थी। बस उस आज लेकिन पता नहीं कहाँ से आज उसके अंदर हिम्मत आ गई और उसने अपने फादर से स्पष्ट बोला कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ और खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ और उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। तो इस पर पापा ने कहा, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है। वहाँ तुमको नौकरी करने की भी परमिशन मिल जाएगी। तुम टेंशन मत लो, तुम वहाँ बहुत आराम से रहोगी, तुम्हारी सारी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा और तुम्हें लड़के की भी परमिशन मिलेगी, घर की भी परमिशन मिलेगी। तुम आराम से नौकरी कर सकती हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। इस पर काव्या कहती है कि मुझे किसी के परमिशन की क्या ज़रूरत है। मैं खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ और मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और नौकरी करनी है। ये मेरी लाइफ है और मुझे डिसीज़न लेना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इसके लिए मैं एक को किसी की परमिशन पे मैं डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। जब बहस बढ़ने लगी तो प्रशांत ने बेटी से गुस्से के लहजे में बोला कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, प्लीज़ इस रिश्ते को मना मत करना। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम्हें वहाँ बहुत खुश रहोगी, तुम्हारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आएंगे। अब काव्या को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने बोला, पापा क्या मैं उस घर में इतना ही खुश रहूँगी जितना मम्मी आपके साथ खुश है। काव्या ने थोड़ा तंज कसते हुए ऐसा कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। प्रशांत ने ऐसे गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें करते हुए काव्या को घूरते हुए कहा। अब काव्या का भी गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उसने गुस्से में वो बड़बड़ाती चली गई कि पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है। मान लो शादी करने के बाद वो लड़का अगर आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे ऐसा लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे आपके जैसे जीवन साथी बिल्कुल पसंद नहीं है जो बात बात पर मम्मी पे चिल्लाते रहते हैं। अगर रोटी ज़रा सी मोटी हो जाए
तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, चेक बुक ना मिले तो भी मेरा दोष निकालते हैं और हर छोटी बड़ी गलती का दोष मेरे सर ही मढ़ते हैं। मुझे कुछ भी खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़े कि उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, और ना उसको मेरी तबीयत की परवाह, जैसे आपको मम्मी की परवाह नहीं है, अगर उसको भी ऐसा ही हुआ कि उसको मेरे से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ ये है कि घर के काम अच्छे से हो जाने चाहिए, मैं किस हाल में हूँ, मेरी तबीयत कैसी, इससे कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसा जीवन साथी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आज काव्या में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई थी और वो अपना दिल खाली करते हुए एकदम से सारी बातें बोलती हुई चली गई। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। काव्या इतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज उसके मन में बहुत गुब्बार था और उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आपने अपने ऑफिस की हर छोटी बड़ी बात का गुस्सा माँ के ऊपर उतारा है। जब उनको उल्टा सीधा सुनाया, आपने कभी नहीं सोचा कि माँ को कैसा लगेगा, वो भी एक इंसान है। और आपकी बातें सुन सुन के और आपकी डांट सुन सुन के, हमेशा मायके के ताने सुन सुन के उन्होंने भी अपना स्वाभिमान खो दिया है, और हर छोटी बड़ी बातें मुझे मायके जाने के लिए कहे। मेरे को ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए। आज काव्या ने अपना पूरा दिल खोलकर रख दिया और सारी बातें अपने पापा से कह दी। अब प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान था और वो गुस्से में कुछ बोला नहीं, पर कमरे से बाहर चला गया। आज उसको लता के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। कहीं ना कहीं उसकी बेटी ने उसी से उसका परिचय करा दिया था और आज वो लता से भी आंखें मिलाने में नजरें चुरा रहा था और बिना कुछ कहे और खाए पिए वो घर से बाहर चला गया। आज प्रशांत को पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था और अपने बर्ताव पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। वो ज़्यादा कुछ तो गुस्से में नहीं बोल पाया, बस इतना ही बोल पाया कि तुम्हारा जो मन आए वो करो। काव्या ने अपने फादर का हाथ पकड़ा और उनको प्यार से समझाते हुए बोला कि फादर, मुझे बस आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मेरा होने वाला पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, और अगर आपका जवाब ना है तो मुझे नौकरी करने दीजिए। प्रशांत कुछ भी नहीं बोल पाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने मन ही मन अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया। और अगले दिन से लता ने प्रशांत के व्यवहार में काफ़ी बदलाव महसूस किया। पापा को बेटी की बात समझ में आ गई। फिलहाल वो चले गए, बेटी ने शादी के लिए मना कर दिया और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करी और एक अच्छी नौकरी करने के बाद 3 साल बाद उसको एक बहुत अच्छे घर परिवार में का रिश्ता आया और उससे उस लड़के के साथ काव्या ने शादी के लिए हाँ कर दी। और इस बार उसके पापा ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ, तुम उस घर में वाकई में बहुत खुश रहोगी, वहाँ तुम्हें बराबरी का सम्मान मिलेगा, और अब तुम खुद इंडिपेंडेंट हो तो अब तुम्हारी समाज में रिस्पेक्ट भी बहुत होगी। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में स्त्री अपने घर को, किस घर को सच्चा घर कहे, अपने मायके के घर को या अपने पति के घर? तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लेडीज़ को भी बराबरी का हक देना चाहिए, उनको स्वतंत्रता फील करानी चाहिए और हर लेडी को इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि वो अपने लिए एक अच्छा घर बना सके।